शहर कोलार में आज एक मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें जो है कई हज़ार यहाँ के तलबा को जमा कर उनकी एक हिम्मत अफजाई की गई है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम तलबा को जमा कर उन्हें जो है सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। तो इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के माजी स्पीकर रमेश कुमार और कर्नाटक के MLC नसीर अहमद और मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदर जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद थे। तो इस प्रोग्राम के दौरान जो है यहाँ पर स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट्स दिए गए और मोबाइल टैब भी दिए गए और लैपटॉप भी दिए गए। तो आइए तफसीलात क्या है जानते हैं यहाँ के जिम्मेदारों से। कोलार के अपना घर में मुनक़्क़द किया गया है, तो आइए खास रिपोर्ट जानते हैं कोलार से। ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಜನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು 90% ಮೇಲೆ 99 ತಗೊಂಡ್ರವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಲ್ವಾ? ಇದು ಲೆಸನ್. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಡಿಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. हर साल ये प्रोग्राम होता रहता है, ख़ासकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के वास्ते ये प्रोग्राम होता है, जहाँ पर उनकी मेहनत से बड़े अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि रमेश कुमार साहब साथ में थे, तो उनके हाथों से प्राइज़ दिया गया और इंशाअल्लाह इस इंस्टीट्यूशन को और डेवलप करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तकरीबन 13 साल से मिल्लत अवार्ड का प्रोग्राम चलता आ रहा है। ये 14 साल शायद जो हम 13वां साल है, 13वां साल हम अवार्ड दे रहे हैं। ये बच्चों को इनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना हमारा मकसद है। इसलिए क्या करते हैं, हम SLC और PUC के जो भी 80% के ऊपर जो भी स्कोर किए हुए हैं, अप टू 99.5% तक हमने अवार्ड दिए हुए हैं इस साल। तो यही सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। किसकी जानिब से प्रोग्राम मुनक़्क़द होता है सर? ये कौन सी इसकी जानिब से प्रोग्राम रखते हैं? मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये इसको मुंतखब करते तो हैं। आज कितने बच्चों को अवार्ड दिया गया है और क्या 250 बच्चे थे। जी। अपनी कम्युनिटी भी थी और गैर मुस्लिम भी बहुत से लड़के लड़कियां थे इस अवार्ड फंक्शन में आज। तो इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने वही सजेशन दिया आज कि जितने भी अवार्ड लिए हुए हैं आज, उनका एक स्टैटिस्टिक्स बनाए, उनका एक डेटा बनाए और आगे चल के इनके लिए क्या मदद करना है, क्या हेल्प करना है। ये 90% जो स्कोर कर रहे हैं, 99% कर रहे हैं, ये कम्युनिटी के लिए एक असेट है और मुल्क के लिए भी एक असेट्स है। इट इज़ इंडियाज़ स्टोरी। ऐसा ही मामूली चीज़ नहीं है ये। इस स्टोरी ऑफ इंडिया 21st सेंचुरी। तो इसको हमको यूटिलाइज करना है। ये चीज़ को हमको मॉनिटर करना है कि आगे चल के क्या कर रहे हैं, इनको क्या हेल्प चाहिए, आगे चल के इनको क्या करना है, इनको गाइडेंस देना है। पेरेंट्स का क्या रोल होता है सर? पेरेंट्स की तो जितनी भी तारीफ़ करें कम है। अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा वो कुर्बानी दे के बच्चों को पढ़ाए और इतना बड़ा स्कोर
जो लेके आए, वी रियली सैल्यूट देम। तकरीबन 13 साल से मकसद ये रहा है मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया और कोलार के जो मिल्लत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका, कि अपनी मिल्लत के नौजवानों को जिन्होंने अपनी 10वीं जमात और 12वीं जमात में जो इम्तियाज़ी निशानात हासिल किए हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी इज़्ज़त अफजाई करें और उन्हें एक अवार्ड से नवाजें, ताकि दूसरे बच्चे जो 10वीं जमात में अभी नहीं आए हैं और पीयूसी में अभी नहीं आए हैं, उनको एक मैसेज जाए कि हमारे भी टैलेंट को रिकग्नाइज़ किया जाएगा और हमको भी आगे बढ़ना है। और आज ऐसा माहौल है कि हमें सिर्फ़ अपनी मेरिट ही से आगे बढ़ सकते हैं। ये सिलसिला तकरीबन जो 12 साल पहले शुरू हुआ, आज हम 13 साल में हैं। सलाम मुशीर साहब जो हम सब के रफ़ीक रहे हैं और इदारों से वाबस्ता हमारे रूह रवा रहे हैं, उनके जहन के ये इख्तियार थी जिसमें इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब और दीगर तमाम हमारे अहबाब रहे हैं। इन्होंने ये कोशिश की है कि हमारे बच्चों में एक ऐसा शऊर पैदा हो कि हम मेरिट हासिल करें। जब हम मेरिट के हामिल बन जाते हैं तो ज़ाहिर है कि हमें तरक्की के इम्कानात और बढ़ जाते हैं, दरवाज़े खुल जाते हैं। ये एहसास है कि तासुब बढ़ता जाता है और तरक्की की दौड़ में पीछे खींचा जाता है। हकीकत ये नहीं है कि मेरिट ही डोर ओपनर है और मेरिट से सारी हिंदुस्तान में एक अब लहर सी पैदा हुई है कि हमारे मिल्लत के जो तलबा हैं वो तरक्की की नई मंजिलें पार कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस में वो दाखिल हो रहे हैं और दूसरे बच्चों को भी वो इंस्पायर कर रहे हैं। दूसरा
Myself, Misbah Anjum. I have completed my PU in SDC PU College. I have secured 94.16% in PUC. So, from Millat Management Society, they have awarded me a laptop which is useful for my further studies. And I'm very happy to say that the Millat Society has find out in the many talent and they are giving awards. So I'm very happy. Further they continue. I pray that they further continue in their future also. I want to become a doctor and to do a free service for society. Thank you. My father name is Ghaus Sharif. He's a laborer. And my mother name is Rahmatun Nisa. She is a housewife. क्या इससे फायदा होता है आपको? Actually, they have awarded a laptop. In further studies, many of the programmings or the many of the things which will need required the laptop which requires. So it will be useful for my further studies. Thank you so much. I will heartily thanks for Millat Society. मेरा नाम सारा जोया फातिमा है and I have studied in SDC PU College and I have scored 97.67% in PUC and I would like to thank the Millat management for giving me this award and motivating me to study more and to secure more motivation. My dua is that this Millat management would more grow and motivate other students who are coming and thank you so much. कमिंग वीकेंड में और आने वाले क्या बनना चाहिए? My aim is to become a judge and my parents I would like to thank. Without them I could not have been secured this and my lecturers who have supported me, who have motivated me to secure this and thank you so much. Myself Tasmia Kaunen. I have studied in Suvarna Central School. I have secured 99.36%. My father name is Azam Pasha. He is a vegetable merchant and I would like to thank my parents who have supported me a lot and my teachers who have supported me a lot in every problem and in every situation and I would like to thank Millat management who have provided me a tab which is useful for my further studies. I would like to become a doctor in my further future. Thank you. जरा हमारे आजम साहब की जरा जोर से तालियां हो जाए। इसका बढ़ना 86.88%। उनमें कुछ They are all asset of the community first and the nation. ठीक है? तो they are not just like that. 250 scoring 95-99% is the asset of the nation. So it is a story of India in 21st century. Okay. So now आपको प्राइज देके भेजने का जो हम अभी ये सिलसिला है इसको मैं सोचता हूँ कि हमको एक डेटा बनाए इसका आगे चल के कि बच्चे यहाँ से आगे क्या कर रहे हो, क्या उनको हेल्प चाहिए, कहाँ गए हैं। अभी हम लोग 12-13 साल से तो दे रहे हैं लेकिन आगे ये बच्चे कहाँ गए हैं, आगे पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 90% 90 is not a joke.
हम तो हमारे ज़माने में तो सिर्फ SLC में पास करना ही मुश्किल था। अगर कोई मोहल्ले में एक SLC पास कर लिया तो उसका नाम, उसका चर्चा होता रहता था। लेकिन अभी ये बच्चे जो हैं 90, 95, 99% माशाल्लाह, तो इसकी एक डेटा बनाना चाहिए और आगे चल के इनको क्या हेल्प है, इनको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं टैब ले रही वो और उससे पहले जो बच्ची अवार्ड लेकर गई उन बच्चों में सिर्फ 10-12 पॉइंट का फर्क है। तो इसका मतलब 97.66%। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू डेसिमल्स। तो एक बात आपको